कभी कभी कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो अपनी दौलत के साथ साथ दिल से भी अमीर होते हैं। रतन टाटा जी इंसानियत की वो मिसाल है। आज टाटा एक कंपनी नहीं, एक साम्राज्य है। 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं जो 100 से ज़्यादा देशों में कार्य कर रही है। 50,000 करोड़ का टैक्स आज अकेला टाटा ग्रुप भरता है, जो कि भारत के 3 राज्यों के टैक्सों के बराबर है। लेकिन इतनी सारी कंपनियां, इतना बड़ा ब्रांड होने के बाद भी रतन टाटा जी क्यों भारत के सबसे अमीर व्यक्ति नहीं है? क्यों कहा जाता है रतन टाटा जी को इंसानियत की मिसाल? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों नहीं की रतन टाटा जी ने शादी? चार कहानियां मैं आपको बताऊंगा जो रतन टाटा को दौलत के साथ साथ दिल से भी अमीर बनाती है। तो बने रहिए पूरे वीडियो में और जानिए रतन टाटा जी के बारे में कुछ अनमोल बातें। जय हिंद दोस्तों। हर कहानी की कोई ना कोई शुरुआत होती है और उसी तरह इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 157 साल पहले, जब सेठ जी ने जरवान जी टाटा ने एक व्यापारिक फार्मा की स्थापना की थी। जरवान जी का सपना था आत्मनिर्भर भारत बनाना। और उसके बाद आए उनके पुत्र डोराबाजी टाटा। इन्होंने लोहा, इस्पात, स्टील और बिजली क्षेत्रों में विस्तार किया। और फिर आए रतन टाटा जी, मालिक बनकर के नहीं, एक मजदूर बनकर के। किसी एसी वाले ऑफिस में नहीं, एक लोहे की टपटी हुई भट्टी वाली कंपनियों में। ये भले ही टाटा साम्राज्य के राजकुमार थे, लेकिन इन्होंने मजदूरों के साथ कार्य किया। इनकी विनम्रता और बुद्धि ने इन्हें मजदूरों का मसीहा बना दिया। धीरे धीरे उन्होंने खुद को हर प्रोजेक्ट में साबित किया और 1991 में उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। कई पुराने मेंबर्स ने उनका विरोध किया, लेकिन रतन टाटा जी ने जवाब शब्दों से नहीं, कर्मों से दिया। और उनके कारनामे सबके मुंह बंद कर दिए। और फिर उन्होंने जगुआर लैंड रोवर को खरीदा। लोगों ने कहा एक भारतीय कंपनी ब्रिटिश के लग्जरी ब्रांड को कैसे संभाल पाएगी, लेकिन रतन टाटा जी ने जवाब शब्दों से नहीं, कर्मों से दिया। और आज लैंड रोवर की रेंज रोवर हमारे पीएम लेकर चलते हैं। इतनी पावरफुल गाड़ी है कि चीन के 999 सीढ़ी वाले पर्वत को पार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। लैंड रोवर की डिफेंडर आज भारतीयों की पसंद बन चुकी है। जवाब शब्दों से नहीं, कर्मों से दिया। और आज का समय है जब टाटा कंपनी का नाम सुनते ही जुबान पर रतन टाटा जी का नाम आता है। एक प्रसिद्ध कहानी है कि रतन टाटा जी ने देखा एक परिवार, पति पत्नी और 2 बच्चे स्कूटर पर बैठ करके बरसात में भीगते हुए जा रहे थे। बैठने और चलाने दोनों में दिक्कत हो रही थी। रतन टाटा जी ने देखा और समस्या का समाधान करने के लिए दुनिया की सबसे सस्ती 4 व्हीलर बना ली, जो कि स्कूटर की प्राइस में आ जाती थी। और वहीं से जन्म हुआ नैनो का, एक छोटी गाड़ी जिसमें 4 से 5 लोग आसानी से बैठ सकते थे। लेकिन ये प्रोजेक्ट उतना सफल नहीं हुआ। लोग इससे चलने में शर्म बांटते थे, लोग इसका मजाक उड़ाते थे, इतने कि लोग उसे गरीबों की कार बोलते थे। लेकिन रतन टाटा को संतुष्टि आई कि उन्होंने एक सस्ती कार बनाई जिससे गरीब भी चल सकता था। 26/11 का ताज होटल घटना तो आपको याद ही होगा। हजारों गोलियां चली थी, लाशें पड़ी थी। ताज होटल के घायल कर्मचारियों ने खुद को कभी बेसहारा नहीं समझा, क्योंकि रतन टाटा उस वक्त हर कर्मचारी के घर जा करके आश्वासन दिया, 80-80 लाख रुपए का मुआवजा दिया। और ताज होटल के पास के हर घायल व्यक्ति को वित्तीय सहायता प्रदान की थी। और आता अब सबसे बड़ा सवाल कि रतन टाटा जी ने शादी क्यों नहीं की? तो ये कहानी है उनके युवावस्था की, जब वे अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे। वहाँ उन्हें एक युविका से प्रेम हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी इंडिया से फोन आता है कि उनकी दादी का तबीयत खराब है। दादी इन्हें पाला था, आना जरूरी था। रतन टाटा जी और उस युविका ने शादी करने का वादा कर लिया। रतन टाटा जी इंडिया आए और उस लड़की के माता पिता ने दबाव में उस लड़की की शादी दूसरे युवक से करवा दी। और जब ये बात रतन टाटा जी को पता चला तो उनका दिल इतनी बुरी तरह से टूटा कि फिर उस दिल में कोई आ ही ना सका। और यही कारण है कि रतन टाटा जी ने आज तक शादी नहीं की और अपना पूरा जीवन तरक्की लोग कमाने में लगा दिया और अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा डोनेट किया। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 105 बिलियन डॉलर है और वही रतन टाटा जी ने 102 बिलियन सिर्फ डोनेट कर दिया। जरा ध्यान दीजिएगा, 102 बिलियन ओनली डोनेट। और इसीलिए उन्हें इंसानियत की मिसाल कहा जाता है। और यही डोनेशन उनका कार्य है कि वो कभी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन ही नहीं पाए। रतन टाटा जी दिल से अमीर थे। भले ही वो इंसान आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनके लिए कमेंट में रतन टाटा जरूर लिखिएगा। जय हिंद।